जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि भारत की डेड इकोनॉमी है, आज अमेरिका की इकोनॉमी डेड हो गई, शट डाउन हो गया है। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी है। खासकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीदने पर भारत को टारगेट करने को लेकर बोल्टन ने कहा कि ये ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती है। दरअसल जिसने मोदी जी से लिया पंगा, उनके जो शत्रु हंता योग हैं, उसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। केजरीवाल ने पंगा लिया, खत्म हो गया। राहुल गंदगी ने पंगा लिया, खत्म हो गया। पूरी की पूरी गंदगी फैमिली ने पंगा लिया, सारी फैमिली ही खत्म हो गई, कांग्रेस ही खत्म हो गई। अब उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा पंगा लेके गलती कर गया, शत्रुहंता योग एक्टिवेट हो गए, अमेरिकन इकोनॉमी भट्टा बैठ गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए। जैसे जो जियोपॉलिटिकल फील्ड इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टैरिफ सैंक्शंस आते हैं और चाइना ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके बाद से कुछ चीजें उभर के आ रही हैं जहां पर भारत की जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली पेड ऑफ एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर basically where you're saying is boss, sanctions won't work, they will not bite and they will not bite as you guys। यानी कि वो कंट्री जो थ्रेटन कर रहा था इंडिया को कि भी आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आज ह्यूज क्राइसिस में है। और डेड किसको बोलते हैं? जहां पर आपका कुछ भी चले नहीं। और आज अमेरिका में हर चीज शटडाउन में है। ट्रंप के टैरिफ के बीच जिस जीडीपी का अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस पर टैरिफ का रेसिप्रोकल असर पड़ेगा, इसी जीडीपी को लेकर जो नतीजे सामने आए, उसने ये बता दिया कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये शटडाउन का एनालिसिस है क्या? पहली बार पिछले 6 सालों में अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शटडाउन हो गई है। जितने उनके वर्कर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको घर भेज दिया गया है। आपको पे नहीं मिलेगी, काम आप कर नहीं सकते, कंप्लीट पैरालिसिस है अमेरिका में। इसी को डेड इकोनॉमी नहीं बोलते? मुझे कमेंट में डाल देना, मुझे पता लग जाएगा कि डेड किसको बोलते हैं। In what marks a strong start to the financial year, India's overall exports rose by 6% year-on-year in the first quarter of FY26, reaching $210.31 billion. दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि हम चाइना की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम अमेरिकन ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हम इतने दिनों तक वर्ल्ड नजरअंदाज कर रहा था। बट सडनली फिगर जो आ रहे हैं चाइना से, वो एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। However, ongoing tariff and trade policy uncertainties will impact external demand, prolonged geopolitical tensions. Taking all these factors into account, real GDP growth for this year is now projected at 6.8%. This is a revision from our earlier forecast of 6.5%. दोस्तों, आपको याद होगा कभी डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहकर मजाक उड़ाता था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुद घुटनों पर आ चुकी है और फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन ने उसकी नींव हिला दी है। अमेरिकी कांग्रेस बजट पास करने में नाकाम रही और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश शटडाउन की मार झेल रहा है। करीब 7,50,000 कर्मचारी या तो घर बैठने पर मजबूर हो गए हैं या बिना वेतन काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर यह शटडाउन लंबा चला तो हर हफ्ते लगभग $15 बिलियन का नुकसान अमेरिका की जीडीपी को होगा। कई राज्यों के फंड्स रोक दिए गए हैं, खासकर डेमोक्रेटिक लीडरशिप वाले। असलियत यह है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका आज अपनी ही राजनीति और बजट की खींचतान में फंस गया है, जबकि दूसरी तरफ भारत की स्थिति बिल्कुल उलट है। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, रक्षा उत्पादन और टेक सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। विदेशी निवेश का माहौल और भी मजबूत हो गया है और पूरी दुनिया भारत को एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प मान रही है। यानी अमेरिका की कमजोर होती नींव ने भारत को और भी मजबूत बना दिया है। ये सबक है पूरी दुनिया के लिए कि बड़े बड़े देश भी अपनी गलत नीतियों और राजनीतिक खींचतान से नीचे गिर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत से दुश्मनी लेना अमेरिका को भारी पड़ रहा है, या ये सिर्फ एक अस्थायी आर्थिक झटका है?
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली सच यही है दोस्तों, भारत अब दुनिया की नई ताकत बन चुका है। अब हुआ क्या? जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अपने बिल को पास करने के लिए, जो फंडिंग का बिल है, उसके लिए 60 सेनेट की वोट्स चाहिए थी, उसको सिर्फ 55 मिली, 5 कम है। अब ये 5 प्यारे जो डुबो के ले गए ट्रंप को, इसका मतलब है उसका बिल जो था वो फेल हो गया। अब ये बिल फेल होने का रीजन भी भारत है, वो भी बताऊंगा वो कैसे। अब ये जो बिल पास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तिजोरी में से पैसे लेकर खर्च नहीं कर सकते, अपने ही वर्कर्स को वो पेमेंट नहीं कर सकते, और जब फंडिंग नहीं होती है तो गवर्नमेंट डेड हो जाती है। तो डेड इकोनॉमी, डेड गवर्नमेंट, मुझे लगता है अब डेड ट्रंप की आवाजें हम सुनेंगे। अब ये हुआ कैसे है? जैसे भारत में कांग्रेस है, वैसे ही अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं जो कि अपोजिशन में हैं। वो चाहते थे कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर सब्सिडीज को और ज्यादा दिया जाए। अब ये सब्सिडी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से 100% टैरिफ लगा दिया कि जितनी मेडिसिन बाहर से आएंगी उसके ऊपर 100% टैरिफ। उसके कारण जो मेडिकेयर था वो महंगा हो गया। अब डेमोक्रेट्स कहते हैं कि भैया जो कॉमन अमेरिकन है उनकी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, तो अब आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने बोला ना, मेरे को पैसे नहीं है। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो दूसरे कंट्रीज को बोलता था डेड इकोनॉमी, आज खुद बोल रहा है उसके पास रोकड़ा नहीं है। और आयरनी देखिए, ये ट्रंप ने बोला था कि मैं टैरिफ लगाने के बाद इतने ज्यादा टैक्सेस को कलेक्ट कर लूंगा कि मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे आ जाएंगे, और आज वो बोल रहा है कि इतने टैक्स लगाने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं है अपने वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए। काफी अरसे से खबर बहुत ज्यादा आ रही थी कि ब्रिक्स नेशंस ये डिसाइड कर रही हैं कि वो ट्रेड इंडियन रुपीस में करेंगी, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियली ब्रिक्स नेशंस जो हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, वो ये कह रही हैं कि हम डॉलर को बायकॉट करते हुए, डी डॉलराइजेशन करते हुए इंडियन करेंसी को, इंडियन रुपी को ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तानी यूथ की रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ब्रिक्स कंट्रीज का एक बहुत अहम कंट्री चाइना भी है जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या भारत अपने करेंसी इन्फ्लुएंस के जरिए चाइना के बढ़ते हुए इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकता है या नहीं? और क्या ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो एक रिलायबल करेंसी समझती हैं रुपी को, जो डी डॉलराइजेशन कर पाए या डॉलर का खात्मा कर पाए, लॉन्ग टर्म करेंसी के तौर पर देखती हैं या नहीं? और क्या जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इंडियन करेंसी इस्तेमाल होगी, रशिया भी ब्रिक्स का एक मेंबर है, तो क्या रशिया के लिए रास्ता आसान हो जाएगा ट्रेड करने का? क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने बहुत सी सैंक्शंस लगा रखी हैं रशिया के ऊपर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज तेल की ट्रेड बहुत ज्यादा करती हैं, क्या जब ऑयल ट्रेड इंडियन करेंसी में होगी तो गल्फ कंट्रीज पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन आने वाला है, और पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है या फिर पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा इंडिया की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने से? अब जो इकोनॉमिक डैमेज है ये सारे सिनेरियो का, वो होगा क्या? पहली बात है कि इकोनॉमी जो है अमेरिका की वो 0.5% या 0% पे राइज कर रही थी 0% पर, वो -2 पे आ जाएगी। यानी कि 2% से ज्यादा तो उनकी जीडीपी नीचे गिरने वाली है। और ये कब हो रहा है? जब आगे फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर की स्पेंडिंग का टाइम आ रहा है। ये सारा का सारा अब नहीं होगा, और अमेरिका का जो मिडिल क्लास है वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन के कारण स्ट्रगल कर रहा है।